तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इथेनॉल के गुण और उपयोग। ये गुण जो है भौतिक और रासायनिक दोनों होने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके बाद दो वीडियोस और आने वाली हैं केमिस्ट्री की। उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स के हमने 20 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं। फिजिक्स भी आने वाले विद इन 1 वीक से 10 दिन में जो है वो भी यानी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सारे के सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इथेनॉल के भौतिक गुणों के यानी गुण और उपयोग इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। ये एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव है, यानी कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता और ये ज्वलनशील है। इसमें विशिष्ट गंध आती है। साथ ही साथ इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? तीखा होता है। यह एक आर्द्रता ग्राही द्रव है। आर्द्रता ग्राही क्या है? द्रव है। यह उदासीन प्रकृति का होता है, यानी इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दहन के बारे में। तो अभी प्रीवियस वीडियो जब आया था जिसमें मैंने आपको कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में बताया था, तो वहां पर जब हमने दहन पढ़ा था तो दहन में मैंने क्या बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जलने के बाद क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जलवाष्प देते हैं और ऊर्जा देते हैं। तो वहां पर एग्जाम्पल दिया था मैंने इथाइल एल्कोहल का, C2H5OH। इथाइल एल्कोहल को तो इथेनॉल कहा जाता है जब इसको गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ से क्या बनता? कार्बन डाइऑक्साइड बनता और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट है सोडियम से क्रिया। जब इथाइल अल्कोहल की किसके साथ रिएक्शन होती है? सोडियम के साथ। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन निकल जाता है। अब हाइड्रोजन को क्योंकि H2 की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ तो सिर्फ एक हाइड्रोजन था तो इसको हाफ H2 लिखा, इससे कट जाएगा तो खाली H बचा। तो आधा अणु जो है हाइड्रोजन का वो निकल जाता है और यहाँ से बनता है C2H5ONa, यानी सोडियम एसीटेट यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से क्रिया। ये होता हमारा C2H5OH, यहाँ से C2H5MgBr, यानी जो ग्रिग्नाइड अभिकर्मक होता है वो क्या होता है? RMgX इसमें होता है। X यहाँ पर हैलोजन होता है, R यहाँ पर एल्काइल समूह होता है। तो यहाँ पर कोई भी एल्काइल समूह आ सकता है। X जो होता है यहाँ पर कोई भी हैलोजन आ सकता है। तो यहाँ पर एल्काइल समूह C2H5 है और X की जगह यहाँ पर ब्रोमीन है, क्योंकि ये जो X होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, इसको रिप्रेजेंट करता है हैलोजन ग्रुप, यानी वर्ग 17 के एलिमेंट्स को। तो यहाँ से क्या होता है? C2H5 और H निकल जाता है तो क्या बन जाता है? C2H6, यानी कि ईथेन बन जाता है और C2H5OMgBr अलग हो जाता है, यानी कि क्या बन जाता है हमारे पास? इथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड से क्रिया। CH3COOH। ये एसिटिक एसिड वही होता है जो सिरके में पाया जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जब इसकी रिएक्शन होते हैं C2H5OH के साथ, देखिए यहाँ पर H दिखाया क्योंकि ये जो H है OH के साथ रिएक्शन करके H2O बना देता है, यानी कि H2O निकल जाता है और ये रिएक्शन होते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से CH3CO ये हमारा बना, तो CH3CO ये आ गया और एक O ये तो डबल O हो गया और C2H5 यानी इथाइल एसीटेट हमारे पास ये बन जाता है, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है HCl से क्रिया। तो सेम होता है, C2H5OH का H और HCl का H निकल जाता है तो क्या बन जाता है? H2O अलग हो जाता है। C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होती है तो 3 रिएक्शन की होती है। एक जब दोनों की समान मात्रा होती है, एक रिएक्शन होती है जब इथाइल अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, दूसरी रिएक्शन होती है जब सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो पहले में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों की समान मात्रा है और ये रिएक्शन होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से क्या होता है? ये OH इसका और सल्फ्यूरिक अम्ल का H निकल जाते हैं तो H2O अलग हो जाता है। यहाँ से बचा C2H5 और HSO4 यानी कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ही अलग हो जाता है। दूसरी रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही होती है सांद्र H2SO4 के साथ। टेम्परेचर इसका 140 डिग्री होता है और देखो C2H5OH यानी जो C2H5OH होता है ये ज़्यादा मात्रा में होता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में होता है तो एक C2H5OH का OH जाता है और दूसरे का H जाता है तो H2O निकल जाता है। यहाँ से बनता है C2H5O C2H5 यानी डाई इथाइल ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई इथाइल ईथर बन जाता है। नेक्स्ट है CH3CH2OH।
ये जो C2H5OH है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, तीनों ये दोनों को अलग अलग करके लिखा गया। यहाँ पर जो होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है सांद्र H2SO4 ये ज़्यादा मात्रा में होता है और इसका टेम्परेचर होता है 170 डिग्री। क्या होता है 170 डिग्री। तो यहाँ से इस वाले का OH और इसका H निकलता है तो H2O तो निकल गया। यहाँ से CH2 बचेगा, यहाँ से CH2 बचेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये यहाँ से बनता है यानी कि एथीन या इथाइलिन जो है यहाँ से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन, यानी कि लाल फास्फोरस और HI से रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो यहाँ से क्या होता है अपचयन होता है। तो देखिए अपचयन के लिए हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ से क्या होता है 2 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इधर और एक H इधर, तो यहाँ से तो ये H2O बन जाएगा और ये जाएगा C2H6 यानी कि इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है PCl3 से क्रिया। PCl3 से जब रिएक्शन होती है तो इसके हम 3 अणु लेते हैं C2H5OH C2H5OH C2H5OH, ये PCl3 है। तो इसमें होता क्या है जो 3 Cl हैं वो तो जुड़ जाते हैं इधर, यानी कि एक C2H5Cl C2H5Cl C2H5Cl, तो यहाँ से बन जाता है 3 C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड। और ये जो OH 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 ये P के साथ रिएक्शन करके बन जाते हैं S3PO3। नेक्स्ट है PCl5 से क्रिया C2H5OH, जब इसकी रिएक्शन होती है PCl5 से तो यहाँ से क्या बनता है हमारे पास PCl3 तो अलग हो जाता है और जो 2 Cl होते हैं यानी 5 थे ना, PCl3 एक साथ आ जाता है और Cl अलग हो जाते हैं तो उसमें से एक Cl जुड़ता है किसके साथ C2H5, तो C2H5Cl बन जाता है। दूसरा जुड़ता है POCl3 यानी PCl3 के साथ O आ जाता है और तीसरा हो जाता है HCl। तो ये बनता है किसके साथ रिएक्शन होने से PCl5 के साथ रिएक्शन होने से। नेक्स्ट है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, रिएक्शन जब इसकी होती है तो SO अलग हो जाता है, Cl एक अलग हो जाता है, दूसरा Cl अलग हो जाता है, तो ये हो जाता है HCl अलग, SO2 अलग और C2H5Cl अलग हो जाता है। नेक्स्ट है Al2O3 से क्रिया C2H5OH, फिर से रिएक्शन किसकी होती है C2H5OH के साथ, इसकी Al2O3 के साथ होती है। टेम्परेचर ध्यान रखना 240 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो दोनों अणु इसी के होते हैं तो यहाँ से जल निकलता है। जब जल निकलता है तो क्या होता है C2H5O C2H5 यानी कि डाई इथाइल ईथर बनता है, जो किसके साथ बना था जब अधिक मात्रा में था कौन, ये हमारा इथाइल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से जो रिएक्शन हुई थी 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी सेम रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है CH3CH2OH, ये 350 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। तो यहाँ से क्या होता है H और OH निकल जाता है, इथाइलिन बनता है हमारा। ये सेम रिएक्शन हुई थी जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक था, वहाँ पर 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हुई थी। नेक्स्ट है उपयोग, यानी इथाइल अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग होता है विलायक के रूप में किसके रूप में, विलायक के। दूसरा होता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अभी जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी रासायनिक गुण, तो कितने सारे यौगिक इससे बने हैं, तो वो सारे के सारे कार्बनिक यौगिक थे। शराब के निर्माण में, क्योंकि जो शराब पीते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल की ही मात्रा होती है। जैसे जैसे जितनी अच्छी शराब होती है, यानी जितने अच्छा ब्रांड होता है, जितनी अच्छी शराब होती है, जितनी एक्सपेंसिव होती है, उसमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा उतनी ही इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। मोटर व जहाजों में ईंधन के रूप में, इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर गैसोलीन भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है पारदर्शक साबुन। जो पारदर्शक साबुन आपने देखा होगा, एक साबुन आता है पियर्स करके, उसमें भी इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। इत्र व सौंदर्य प्रसाधन में, ये जो परफ्यूम होता है, स्मेल वाले जितने भी होते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन यानी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह का सामान होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है। जीवों के परिरक्षण में, यानी उनके बचाव में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। हमने इसमें जाना इसके भौतिक और रासायनिक गुण, साथ ही साथ जाने इसके उपयोग भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।